हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। भूगोल की पिछली वीडियो में हम लोगों ने सौरमंडल से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज हम उसी के आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और आप लोग यह वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? याद रखिएगा दोस्तों, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? याद रखिएगा 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? याद रखिएगा 12,750 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, पश्चिम से पूर्व जो है वो पृथ्वी की अपनी कक्ष में गति है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? याद रखिएगा आप लोग, अपसौर के दौरान होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो याद रखिएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। याद रखिएगा शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल पृथ्वी से छोटे आकार में हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? याद रखिएगा एरिस्टोटल ने कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, पृथ्वी की धुरी है। तो पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। याद रखिएगा पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। अगला प्रश्न होगा, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? याद रखिएगा मंगल ग्रह पर संभव है। ऋतु परिवर्तन मंगल ग्रह पर संभव है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह पर संभावना है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। याद रखिएगा आप लोग, पाथफाइंडर जो है वो पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह के विषय में कहा गया है ये बात। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा डीमोस। डीमोस उपग्रह जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा आप लोग बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, बृहस्पति ग्रह पर छाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? सही उत्तर हो जाएगा अशांत बादल के सूचक हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था? सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो बताइएगा आप लोग। सही उत्तर हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है मैगलन अभियान। अगला प्रश्न होगा, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? याद रखिएगा आप लोग बृहस्पति ग्रह से टकराया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा गैनीमीड है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? सही उत्तर हो जाएगा शनि के ओर। शनि के चारों ओर वलय है। अगला प्रश्न है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, बृहस्पति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? याद रखिएगा आप लोग, शनि का उपग्रह है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, शनि ग्रह है, शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। याद रखिएगा, नेपच्यून से गर्म जो है शनि ग्रह है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने शनि ग्रह को सर्वप्रथम देखा था। अगला प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? याद रखिएगा आप लोग, शनि ग्रह जो है वो नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 7 है। वलयों की संख्या 7 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह जो है वो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? याद रखिएगा, शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा गैस सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस जो है वो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो याद रखिएगा, यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 उपग्रह यूरेनस के हैं। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह अरुण है। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो याद रखिएगा, अरुण ग्रह के उपग्रह हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, अरुण ग्रह जाना जाता है। लेटा हुआ उपग्रह से कौन सा ग्रह जाना जाता है? अरुण ग्रह। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, 84 वर्षों में लगाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा यूरेनस है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह जो है वो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? याद रखिएगा, नेपच्यून ग्रह अब सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? सही उत्तर हो जाएगा मीथेन की उपस्थिति के कारण। मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? याद रखिएगा, नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न होगा, वर्ष दीर्घतम होता है? तो वर्ष दीर्घतम किस ग्रह पर होता है? नेपच्यून पर होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह नेपच्यून है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यम अथवा कुबेर प्लूटो की खोज सन 1930 में निम्न में से किस
खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा क्लाइड टॉम्बैक द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लूटो की खोज क्लाइड टॉम्बैक द्वारा की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो चंद्रमा को लगता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? याद रखिएगा, चंद्रमा जो है वो रात की रानी कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा 59% है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो क्लेवियस चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को सिस लूनर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह चंद्रमा नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा में स्थित है, याद रखिएगा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी चंद्रमा पर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है? तो 2 सेकंड से कम समय है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 सेकंड से कम समय लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? याद रखिएगा आप लोग, पृथ्वी पुत्र चंद्रमा को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। याद रखिएगा, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग, सीरियस जो है वो सबसे चमकदार तारा है, क्योंकि वो बहुत सीरियस होकर चमकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? तो हैमी धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। याद रखिएगा, 76 वर्ष हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? याद रखिएगा आप लोग, 4.5 वर्ष लगता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है? सही उत्तर हो जाएगा सीरस जो है वो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूर्य ग्रह के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है, कोरोना जिसको बोला जाता है वो दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के दौरान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 वर्ष हो सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डायमंड रिंग की घटना होती है? तो डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन होती है। याद रखिएगा, डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन होती है। अगला प्रश्न है, सिजगी है? तो सिजगी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित सिजगी कहलाती है। याद रखिएगा, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की
एक ही सीधी रेखा में स्थिति सिजगी कहलाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का कारण है, चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह वीनस को कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो औसत दूरी लगभग 150 × 10⁶ किलोमीटर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रह क्या है? तो ग्रह ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं वे ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? याद रखिएगा, शनि के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो प्रथम एशियाई देश भारत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? याद रखिएगा, शुक्र ग्रह है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो किरीट या कोरोना कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। याद रखिएगा, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। याद रखिएगा, अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? याद रखिएगा, 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो याद रखिएगा, केपलर ने कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? याद रखिएगा, कॉपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो याद रखिएगा, नेपच्यून का। अगला प्रश्न है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो चेरॉन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो बुध ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।